हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देखेंगे मिश्र संक्रियाओं यानी कि मिक्स्ड ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन मिक्स्ड संख्या, ये नाम बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे हमें ये सबसे इजी लगने लगेगा। बच्चों, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार रवि, मीना, राहुल ये सब लोग मिलके मोहिनी के घर गए थे खेलने के लिए, और वहाँ पर मोहिनी की दीदी भी थी। मोहिनी की दीदी ने सबको खेलते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा, तो सब बड़े खुशी से जवाब दिया, दीदी हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया है। तो दीदी ने कहा, अच्छा सब कुछ आ गया है तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और आप लोग उसे सॉल्व करके दिखाओ। और पता है दीदी ने क्वेश्चन क्या दिया? दीदी ने क्वेश्चन दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6। बच्चे तो बड़े खुश हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें जोड़ घटाना गुणा भाग सब आता था, तो वो अपने अपने हिसाब से करें। और किसी का आंसर 12 आया, किसी का 10, किसी का 8, किसी का 4। आप बता सकते हैं कि इसमें किसका आंसर सही है? अब हम सीखेंगे इसके आंसर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें हम पहले सॉल्व क्या करेंगे, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपके पास शर्ट है, ठीक है, कोट है और टाई है, ये 3 कपड़े हैं, आप इसको कैसे पहनते हैं? सबसे पहले आप शर्ट पहनते हैं, फिर आप टाई लगाते हैं और उसके बाद आप कोट पहनते हैं। ऐसा करते हैं क्या कि पहले कोट पहन लिया, फिर उसके ऊपर से शर्ट पहने और फिर टाई लगा रहे हैं? सोचो कैसा लगेगा। मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा लगेगा। तो जिस तरह से हम कपड़े का एक सीक्वेंस करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम सीक्वेंस में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में जब भी कोई काम किया जाता है तो वो हमेशा सही होता है, परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद करने की टेक्निक क्या है? डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। आप देख रहे हैं आपके सामने एक वर्ड बना हुआ है, यस, दिस, एंड दिस इज कॉल्ड डी मास। क्या वर्ड बना हुआ है? डी मास। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको सीक्वेंस याद करने की बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, डी मास। और अगर आपको हिंदी में याद करना है उसके लिए भी है, का करके भागा करे, बाद गुणन कर ले, तब फिर जोड़ घटाई के भिन्न सरल कर ले। ठीक है, आपने देखा कैसे हिंदी में करते हैं। तो ये तो पता चल गया आपको सीक्वेंस। आइए अब हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मार्क में लिखा हुआ है इस वर्ड में कि सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जिन 2 नंबर के बीच में डिवाइड है वो है 8 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो जिन 2 नंबर के बीच में डिवाइड का निशान है हम उनको एक ब्रैकेट में करके अलग कर लेते हैं और उसके आगे और पीछे के नंबर्स को एज इट इज उतार देते हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। तो जैसा आपको बताया था कि जो पहले नंबर होता है उसको डिवाइड किया जाता है और जो नंबर बाद में होता है उतनी बार उसका डिवीजन होता है। तो आंसर क्या आएगा? 2 4 8। ठीक है, आंसर इज 4। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? हमने पहले तो डिवाइड कर लिया जैसा कि सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सेकेंड सीक्वेंस इज मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन किन 2 नंबर के बीच में है? 4 एंड 3। तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 प्लस 4 माइनस 6 एज इट इज उतारते जाएंगे। यानी कि सीक्वेंस में जो चीज़ है सिर्फ हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके आगे या पीछे बाकी जितने भी मार्क्स हैं यानी निशान है, साइन है और जो भी नंबर है उनको हम एज इट इज स्टेप वाइज उतारते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या सॉल्व करना है?
एडिशन सॉल्व करना है, और एडिशन किसके बीच में है? 12 और 4 के बीच में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12 एंड 4 16। बाकी मैंने जैसा बताया वैसे ही उतार देना है। अब लास्ट में क्या बच गया? सब्ट्रैक्शन, और यहाँ भी आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। 16 में से 6 गया तो क्या आंसर आ गया? 10, एंड दिस इज योर आंसर। आपने देखा, क्योंकि आपने सीक्वेंस से काम किया है तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में काम करने पे हमेशा काम सही होता है। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया, हमने दिमाग याद कर लिया और हम इसको कर लेंगे, लेकिन हमारी डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत कहाँ होती है कि जोड़ घटाना गुणा भाग हमें एक ही जगह करना पड़े। आपकी बुक से ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ और तब आपको समझ में आया कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हमारे पास भी, हमारे सामने भी कई बार आते हैं। एक बार मोहन के पिता के पास 2000 रुपये थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों में उसको बराबर बराबर बांट दिए। कितने रुपए थे? 2000 रुपये थे और उन्होंने 4 बच्चों में बांट दिए। मोहन की माँ ने 200 रुपये के 2 नोट दिए। कितने? 200 रुपये के 2 नोट दिए। कितने नोट दिए? 2 नोट दिए। और जब 2 नोट दे दिए मोहन की माँ ने, तब मोहन के पास जो भी पैसे बचे होंगे अभी आप बताएंगे, फिर मोहन ने 435 रुपये की टी शर्ट खरीदी अपने पैसों की। जो मोहन का हिस्सा था उसने की क्या खरीदी? शर्ट खरीदी। अब कितना पैसा मोहन के पास बचा है? तो जैसा पता है, पापा ने 2000 रुपये दिया और बोला चारों बच्चों में बांट लो। तो जब 2000 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 0, 2 में से 2 गया 0, हम ये 0 उतारेंगे। 4 0 ज़ा 0, ये भी आ गया 0, ये वाला 0 उतारेंगे, एंड 4 0 ज़ा 0। तो आंसर क्या आ गया? 500। तो 500 तो मोहन को पापा से मिला, और मोहन की मम्मी ने उसको कितना दे दिया? 200 के 2 नोट दिए। तो बताओ कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4 और ये 2 0। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने देखा, पहले हमने क्या किया? डिवाइड किया, फिर क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तभी तो मोहन पैसा निकाल पाएगा। अगर वो सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा किससे? क्योंकि अभी तो पापा के पैसों में से उसने अपना हिस्सा ही नहीं लिया है। तो जाहिर सी बात है, पहले वो डिवाइड करेगा, फिर वो मम्मी का पैसा भी ले लेगा, और वो मम्मी का पैसा लिया तो 400 हो गया। मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 200 के 2 नोट्स थे तो उसने मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद वो अपने सारे पैसों को पहले ऐड करेगा। अब बताइए कि कितना आ गया? 500 एंड 400, दैट इज कॉल्ड 900। तो ये तो ऐड करके मोहन के पास 900 रुपीज़ हो गए। अब क्या करेगा? मोहन जो है अपने 900 रुपीज़ लेकर शॉप में गया और उसने 435 रुपये की शर्ट खरीद ली। तो अब बताइए कितने पैसे बचे? आपने देखा, पहले डिवाइड हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर एडिशन हुआ। ये एडिशन क्या था अपने दोनों का? 900 आया। अब लास्ट में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो ये बोरो करेगा। पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4। तो मोहन के पास कितने पैसे बच गए? 465 रुपीज़। आपने देखा कि ये रुपीज़ का मार्क भी यहाँ पे लगा हुआ है, आपको इससे भी समझ में आना चाहिए रुपीज़ का मार्क अब क्या हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से सीक्वेंस का काम हमें नॉर्मली लाइफ में भी होता है, और इस तरह से हम कभी कंफ्यूज भी नहीं होते और हमारा हिसाब किताब भी कभी गड़बड़ाता नहीं है। तो हमें मिक्स्ड ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए क्या याद करना है? ओनली दी मास। मास याद करेंगे तो कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अपने बुक से क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोई क्वेरी हो तो